नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, एक कहावत है कि जब आखिरी वक्त में इंसान होता है तो सच बोलता है या फिर उसको आखिरी वक्त का एहसास हो जाता है। लेकिन इस वक्त सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर अस्पताल में है और उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद उनकी सांसें अब उनके पास कम बची है। तो वो देश को एक सच्चाई बताना चाहते हैं और वो सच्चाई उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये सच्चाई लिखी, उसके बाद अंधभक्त अपनी राय उसी सोशल मीडिया प्रतिक्रिया के बीच रखते हुए भी नजर आए। पहले भी जब अस्पताल में सत्यपाल मलिक करीब 1 महीने से है, तो उस वक्त भी उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर अंधभक्तों की लगातार कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें वो सत्यपाल मलिक को गुनहगार बनाने से परहेज नहीं करते हुए दिखाई दिए और ये तक कहने लगे कि सीबीआई और ईडी के डर से सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर अब अस्पताल में बीमार हो चले हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तथ्यों में कुछ दम है? दरअसल आज मैं आपके सामने कुछ वो सच्चाई सामने रखने जा रहा हूं जो सच्चाई सत्यपाल मलिक ने यहां बताई है। और सत्यपाल मलिक ने कहा है कि हो सकता है कि अब मेरे सांस आगे ना हो, और कितने मेरे सांस है वो भी उनको नहीं पता। इसलिए देश को सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं सत्यपाल मलिक ईडी और सीबीआई की रडार पर है। सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि जब वो गवर्नर के पद पर थे तो कुछ लोग जो है आरएसएस से जुड़े हुए वो लोग 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश उनके लिए कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने सरकार पर सीधे निशाना साधा था। प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने ये बात बताई थी। इस बात का हवाला भी सत्यपाल मलिक अपने कई बार बयानों में दे चुके हैं। लेकिन अब सत्यपाल मलिक पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती है और उन्होंने देश को एक पत्र लिखा है। देश के नाम देशवासियों को एक पत्र में उन्होंने कहा है कि देश को सच्चाई जानना जरूरी है। क्या वो पत्र है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। उसके बाद अभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो भी चर्चा करेंगे। तो यहां सत्यपाल मलिक लिखते हैं कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। पता नहीं अब मेरे शरीर में कितने सांस बाकी है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं, कार्रवाई नहीं की। अब सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था और मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है, और प्रधानमंत्री को सच्चाई बताने के बाद मेरा तबादला कर दिया गया और बाद में यह टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं
कि मैं उस किसान कौम से हूं, ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना, आपको छानबीन में मेरे पास मिला क्या। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। यह दर्द भरी उनकी चिट्ठी देशवासियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और एजेंसियों के लिए है। और यह जिस तरह से लिखी गई है आप समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका आखिरी वक्त उनको लगता है हो रहा है। वो ठीक हुए और उसके बाद फिर वो आईसीयू में चले गए। अब आप समझ सकते हैं कि इस अवस्था में इंसान कितना झूठ बोलता होगा। लेकिन क्या ऐसी अवस्था में भी आप राजनीति करना पसंद करेंगे, ये भी सवाल है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर इनके इस पोस्ट को पढ़ रहा था तो उसके ठीक नीचे मुझे कुछ लोगों के कमेंट भी नजर आए, जिसमें लोग कहते हुए नजर आए कि अब वक्त देश को सच बोलने का है, ना कि झूठ बोलने का। तो क्या सत्यपाल मलिक ये पत्र झूठ लिख रहे हैं? क्या सत्यपाल मलिक सच नहीं बता रहे हैं? और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं जब साइन आपके नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो? ये तमाम तरह के सवाल अंधभक्त इस वक्त भी उठा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर सत्यपाल मलिक को कुछ हो जाता है तो क्या यहां पर उनके ऊपर जो सीबीआई की जांच और जो कार्रवाई की बात हो रही है और अंधभक्त जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उनके सामने ये चिट्ठी सच नहीं लगेगी? क्या उनके लिए ये सच काफी नहीं है? क्या जांच एजेंसियों को अब तक उनकी जांच में कुछ ऐसा संदिग्ध मिला है जिससे वो आरोपी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तमाम सवाल सत्यपाल मलिक को लेकर इन दिनों है। लेकिन अभी सत्यपाल मलिक अस्पताल में हैं, उनकी हालत नाजुक है, वो आईसीयू में हैं। तो लिहाजा जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कम से कम ऐसे वक्त में थोड़ा शांत रहे तो जो मरीज है उसको भी ठीक लगेगा। और ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि उनको स्वस्थ किया जाए, उनको स्वस्थ करे ईश्वर। और हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और रही बात सीबीआई और ईडी की, तो सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है। सत्यपाल मलिक जो मामला चल रहा है उस मामले में खुद ही उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने इन सारी चीजों को रखा और उसके बाद उनका जिस तरह से कहना है कि उनको अब उस जांच में फंसाया जा रहा है, उनको जानबूझकर साजिश का शिकार किया जा रहा है, जानबूझकर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। जो किसान नेता की छवि वो बनाने की कोशिश लगातार करते रहे, क्योंकि जब वो पद पर भी थे उस वक्त भी उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को कई बार निशाने पर लिया और नसीहत भी दी। ये तक कहा कि ये किसान हैं कि ये ऐसे जाने वाले नहीं हैं, इनके साथ बैठकर बातचीत सरकार को करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। ये सारे तमाम जो बयान है जिस तरह से सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि ये उनके ऊपर उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कमरे के मकान में आज वो शख्स रह रहा है जो देश के उच्च पदों पर रह चुका है, उच्च पदों पर जो व्यक्ति रह चुका हो, क्या आखिरी वक्त में वो इतना लाचार भी हो सकता होगा? ये सत्यपाल मलिक के इस कहानी से समझा जा सकता है। खैर, सच जो भी होगा वो सामने आपके हम लगातार लाते रहेंगे। सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो आपके सामने हमने रखा और अब सीबीआई ईडी क्या आगे कार्रवाई करती है और सत्यपाल मलिक कब तक स्वस्थ होकर वापस लौटते हैं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। नमस्कार।